हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं स्कीमा मार्कअप के बारे में। क्या होता है स्कीमा मार्कअप, कैसे यूज़ करना है, कैसे उसकी टेस्टिंग करनी है, कैसे जनरेट करना है, सब कुछ देखेंगे। ओके, तो क्या होता है ये। तो आपने कभी गूगल पे कुछ रिजल्ट पे देखा होगा, उसके नीचे स्टार लगे होते हैं, है ना। स्टार लगे होते हैं, रेसिपी टाइमिंग, FAQs, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो गूगल शो करता है। ठीक है, हमको ये समझ में नहीं आता कि कैसे दिख रही है, पर वो होता है स्कीमा मार्कअप। गूगल सिर्फ सर्च रिजल्ट नहीं दिखाता है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, स्कीमा मार्कअप वो चीज़ होती है जिससे कस्टमर का इंटरेक्शन बढ़ता है, उससे क्या होता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होता है। ठीक है, गूगल हेल्प नहीं करता है, इसमें SEO का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च होती है ना, मतलब मान लो डिजिटल बोर्ड सर्च हो गूगल पे, ठीक है, मेरी वेबसाइट दिखी, उसके नीचे 5 स्टार भी दिखा, तो यूज़र को क्या लगेगा कि हाँ ये वेबसाइट अच्छी है, उस पर क्लिक कर देगा। तो उससे क्या यूजर की इंटरेक्टिविटी बढ़ी, CTR बढ़ा, क्लिक थ्रू रेट बढ़ा। ठीक है, ये हेल्प करता है स्कीमा मार्कअप। ओके, स्कीमा हेल्प गूगल अंडरस्टैंड योर कंटेंट मोर डीपली एंड इट शोज बेटर इट रिजल्ट सर्च रिजल्ट। ठीक है, CTR बढ़ने में हेल्प करता है, इतना समझ लो आप। ओके, क्योंकि व्हाट इज स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप एक टाइप का स्ट्रक्चर डेटा है जो आपकी वेबसाइट के HTML में ऐड किया जाता है। ठीक है, HTML में कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। बॉडी में भी कर सकते हो, हेड में भी कर सकते हैं, मैं भी आपको करके बता दूंगा, आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ये गूगल को ये बताता है ये पेज किस बारे में है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखानी चाहिए, रिव्यू, ऑथर्स, इवेंट्स, प्रोडक्ट्स, ब्लॉग, आर्टिकल और भी होते हैं। ठीक है, सर्च रिजल्ट, सर्च लिस्टिंग में एक्स्ट्रा इन्फो दिखती है जिससे हम कहते हैं रीच स्निपर्ट्स। ओके, इसको हम रीच स्निपर्ट्स भी बोलते हैं, रीच स्निपर्ट्स। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ रीच स्निपर्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, रेसिपी, FAQs, इवेंट, आर्टिकल, कोर्स। जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या स्टार रेटिंग दिखती है, प्राइस, अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें दिखती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने में, मतलब मोर इन्फॉर्मेशन देने में। आप डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ ऐड नहीं कर सकते हो, रेटिंग आप नहीं ऐड कर सकते हो, प्राइस आप ऐड कर सकते हो, प्राइस आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, अवेलेबल चीज़ें, मतलब इन स्टॉक है नहीं, आउट स्टॉक, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जब आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। रेसिपी, कुक टाइम, कैलोरीज, रेटिंग। जब आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो रेसिपी वाला, तो रेसिपी में डाल सकते हो उसको। FAQs, एक्सपांडेबल FAQs इन सर्च के अंदर FAQ दिखते होंगे बहुत सारे आपको। कभी कभी क्या होता है, जब आप गूगल कुछ चीज़ सर्च करते होंगे ना, तो FAQ सबसे ऊपर दिखने लग जाते होंगे, कुछ क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन दिख जाते होंगे। फिर उसके नीचे उस पर जब आप क्लिक करते होंगे ना, तो आप सीधा ब्लॉग पर रिडायरेक्ट होते होंगे। तो ये होते हैं FAQ वाला स्कीमा। ओके, इवेंट वाले भी आपको दिखते होंगे कभी कभी, बहुत सारे लोगों को दिखते हैं, मुझे तो नहीं दिखा आज तक। आर्टिकल ब्लॉग तो मुझे वो काफ़ी सारे दिखे, ऑथर, पब्लिश डेट, ये सब कुछ तो आपको दिखते हैं ऑलरेडी। ये वर्ड देखो, जो स्कीमा होते हैं ना, वो मेरे हिसाब से यहाँ इस वेबसाइट में बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। ठीक है, कभी वेबसाइट बनाओ तो मैं रेकमेंड करूँगा शॉपिफाई। वर्डप्रेस भी बहुत अच्छा होता है, पर मेरे हिसाब से शॉपिफाई स्कीमा के लिए सबसे बेस्ट है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप स्कीमा यूज़ करने के लिए सिर्फ शॉपिफाई पर चल जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा बस रिकमेंडेशन है कि अगर वेबसाइट बनाओ आप E-कॉमर्स की, तो आप शॉपिफाई पे ही बनाना। ठीक, कोर्स में ड्यूरेशन, नेम, प्राइस, ये सब आता है। हम लोग देखते हैं कि वो कैसे दिखता है, स्कीमा कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट स्कीमा होता है वो इस तरह से दिखता है। देखो, ये रेटिंग दिखी आपको, ये इस तरह से रेटिंग दिखती है। और ऐसा नहीं है कि रेटिंग आप खुद ही डाल सकते हो, आप स्कीमा जनरेट करोगे ना, तो रेटिंग अपने हिसाब से डाल देना आप। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ये इन स्टॉक दिखा, ये प्राइसिंग दिखी, तो ये प्रोडक्ट स्कीमा होते हैं। यहाँ पे सिर्फ रेटिंग है, रिव्यूज़ है, प्रोडक्ट स्कीमा हो गया। इवेंट स्कीमा कैसे दिखता है, इवेंट स्कीमा इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कौन से डेट को कौन सा इवेंट है, इस तरह से इवेंट स्कीमा हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। बता दूंगा मैं आपको कैसे करना है। FAQ स्कीमा, ये इस तरह से आपको FAQs दिखने लग जाते हैं, ये FAQ स्कीमा होता है। लोकल बिजनेस स्कीमा, यहाँ पे बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपको GMB जैसा दिख रहा होगा, पर ये जो इसको कहते हैं लोकल बिजनेस स्कीमा ही है। ठीक है, जब आप इन्होंने सर्च क्या किया ये चीज़, तो दिखा क्या ये, तो ये स्कीमा के अंदर ही काउंट होगा।
ऐसा तो हर बिजनेस ये बना लेता है, जीएम भी हर बिजनेस बना लेता है, पर हर किसी का थोड़ा ना दिखता है, बहुत से लोगों को नहीं दिखता है। तो जब जब कनेक्ट होता है ना वेबसाइट से ये चीज़, तभी दिखती है, वो नॉर्मल तरीके से वो नहीं दिखती है। ठीक है। हाउ स्कीमा हेल्प्स एसईओ, एसईओ में कैसे हेल्प करता है? अब एसईओ में कुछ भी हेल्प नहीं करता, मतलब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो एसईओ के इंटरनल ऐसा कुछ हेल्प नहीं करता वो। मतलब ऐसा आप सोच लो कि मैंने स्कीमा बना लिया तो मेरी एसईओ मेरा इंक्रीज हो जाएगा, मेरी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसका इनडायरेक्टली मतलब फायदा होता है, इनडायरेक्ट वे में फायदा होता है, वो मैं बताता हूँ। बूस्ट सीटीआर बाय मेकिंग योर लिस्टिंग स्टैंड आउट। जब आपकी लिस्टिंग होगी तो आपका वेबसाइट पर सीटीआर बढ़ेगा। अब सीटीआर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि एसईओ इंक्रीज होगा। इनडायरेक्ट वे में हेल्प करता है, टेक्निकली को हेल्प नहीं करता है, ये ध्यान रखना है ना। इम्प्रूव्स गूगल अंडरस्टैंडिंग फॉर योर पेज। ओके, गूगल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हेल्प यू क्वालिफाई फॉर गूगल फेवरेट फीचर, ये भी क्लियर है। वॉइस सर्च में रिलेवेंट रिजल्ट नहीं दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। वॉइस सर्च में भी हेल्प करता है, जब वॉइस सर्चिंग होती है तो स्कीमा हेल्प करता है आपके रिजल्ट को शो करने में। क्लियर। स्कीमा खुद रैंकिंग इंक्रीज नहीं करता है, बट इट हेल्प्स यू फॉर गेट मोर क्लिक्स। ठीक है। कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट भी आप देख लोगे, फिर इसको बनाना कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्डप्रेस प्लगइन होते हैं कुछ, रैंक में तो एसईओ वर्डप्रेस के लिए, और योस्ट एसईओ भी होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऑनलाइन यूज़ करो, ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करो। आप मैन्युअली बनाओ, ऑटोमेटिकली बनाओगे तो हो सकता है कभी बने भी ना और नहीं भी दिखते हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है इन टूल्स के साथ कि इसका अगर आप पेड वर्जन लेते हो तभी ये वर्क करता है, फ्री में मेरे लिए तो कभी वर्क नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ, यहाँ से मैं जनरेट करता हूँ स्कीमा। अब हम देखेंगे कैसे करना है, जनरेट करना है और कॉपी पेस्ट करना है बस सीधा वेबसाइट के अंदर। और फिर हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, तो हम लोग इस वेबसाइट से चेक करेंगे। ठीक है, तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम बना के देखते हैं और फिर चेक भी करेंगे। राइट, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है, technicalseo.com, और ये स्कीमा मार्कअप जनरेटर। किस टाइप का स्कीमा जनरेट करना है? आर्टिकल, ब्रेडक्रम, इवेंट, एफएक्यूज, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, काफ़ी ज़्यादा है ना, हर टाइप का स्कीमा है इनके पास। हम लोग करते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आर्टिकल का टाइप क्या होगा, न्यूज़ आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्टिंग है, तो हमारा तो ब्लॉग पोस्टिंग है। यूआरएल हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यूआरएल हम लोग ओपन कर लेते हैं। कोई भी हम लोग ओपन कर लेंगे, कोई भी पोस्ट में ओपन कर लेता हूँ। गूगल एड्स ऑप्टिमाइजेशन, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर ली मैंने यूआरएल और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, तो वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया है ना इस कोड में। आप देखो, हेडलाइन डाल देता हूँ मैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है, गूगल एड्स ऑप्टिमाइजेशन। इमेज की यूआरएल क्या होगी, यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप देखते जाना। ऐड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मैं काम करता हूँ, इसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, प्लगइन होता है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टेबल ऑफ कंटेंट्स। कैसा स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, देखो मेन हेडिंग होगी, फिर जहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो सीधा चले जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं आते हैं, हम क्या करेंगे अभी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर दिया मैंने। ऑथर का नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कमलेश गार्ड। ऑथर यूआरएल क्यों मांग रहा है, हम वेबसाइट की यूआरएल ही डाल देते हैं क्योंकि मेरा ऐसा कोई स्पेसिफिक यूआरएल तो है नहीं। पब्लिशर लोगो भी बोल रहा है, वेबसाइट का लोगो हम लोग डाल सकते हैं। ठीक, पब्लिश डेट कौन सी है, हम लोग डाल सकते हैं वही वाली, या फिर हम लोग खुद भी डाल सकते हैं 22 जून 2025। तो 22 जून सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2025 हो गया। डेट मॉडिफाइड हमने कोई मॉडिफाई तो की नहीं, वो उसी दिन की थी बस, तो 22 जून हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से। ओके,
ये बन गया अपना स्कीमा। तो अब क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, मेरे उस ब्लॉग पे जाऊँगा और मैं इसको एडिट करूँगा, एडिट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे स्कीमा डालने के लिए कोई ऑप्शन। सर्च करें स्कीमा, देखो स्कीमा डालने का यहाँ पे तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिला। हम HTML सर्च करते हैं, कस्टम HTML हमने सर्च किया, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे स्कीमा को। ठीक है, प्रीव्यू कुछ मिला, कोई प्रीव्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ हमने कोड में पेस्ट किया इसको। इसका जो रिजल्ट है वो हमको कहाँ दिखेगा, गूगल पे दिखेगा। खैर अभी नहीं दिखेगा वो, देखते हैं पहले, चेक करते हैं। अचानक से नहीं दिखता वो। स्कीमा हमने पेस्ट कर दिया, सेव हो रहा है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो हमको पता चल जाएगा। व्यू पोस्ट कर लेते हैं, उसकी URL को कॉपी करने के लिए। कॉपी किया, अब चेक करना है तो चेक करने के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, इस वेबसाइट पे। ये मैंने आपको लिंक में दिया है, जो मैं PDF अपलोड करूँगा उसके अंदर भी रहेगी, तो वहाँ से ले लेना। search.google.com रीच रिजल्ट्स। अब मैंने URL को पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया था। टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या मेरा स्कीमा अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ इस ब्लॉक के अंदर। और जो मैंने पहले वर्क किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था शॉपिफाई के अंदर बहुत अच्छे से स्कीमा जनरेट हो जाता है, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। बेस्ट वे है वो, स्कीमा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है उसके अंदर, इसलिए बहुत ईजी है वो। स्टिल लोडिंग। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो फिर कोड भी दे देगा हमको कि क्या मिस्टेक है, तो हम उसमें इसको फिक्स कर लेंगे। काफ़ी सारे वेबसाइट में मैंने ये अप्लाई किया है। देखो ये है ना, वेबसाइट इतनी स्लो चलती है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल स्कीमा मैंने अप्लाई किया और आर्टिकल स्कीमा अप्लाई हो गया, तो इसमें नॉन क्रिटिकल इशू है, बाकी चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वैलिड आइटम डिटेक्टेड। अब मैं एक और वेबसाइट को चेक करता हूँ जिस पे मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। ओके, ये smartinfusion.shop। अब किस तरीके से वो वर्क करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्कीमा आपको यूज़ करना चाहिए, हर आर्टिकल के अंदर आपको स्कीमा तो यूज़ करना ही है। ठीक है, ये आप लिख के रख लो कि स्कीमा आपको यूज़ करना है। इसके अंदर देखो मैं 7 टाइप के यूज़ किए हैं। प्रोडक्ट स्निपर्स, मर्चेंट लिस्टिंग, ब्रेड क्रम्स, ऑर्गेनाइजेशन और रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, इस हर टाइप की स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं सर्च करूँगा ना स्मार्ट इन्फोविजन शॉप, तो आपको दिखने लग जाएंगे। ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये एक तरह से ब्रेड क्रम्स स्निपर्स है, ये ब्रेड क्रम्स वाले। और भी होंगे इसके अंदर। पीपल ऑल्सो आस्क आ रहा है। खैर देखो अभी तो मुझे नहीं दिखा रहा है, सिर्फ स्मार्ट इन्फोविजन डाल के देखता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा तो आना ही चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये सारे पेजेस आ रहे हैं इनके। ठीक है, तो मुझे तो GMB भी नहीं दिखा रहा है, गूगल माई बिजनेस। हो सकता है मुझे नहीं दिखा रहा हूँ। अपना डाल के देखता हूँ मैं, कोड विथ कमलेश। मेरा दिखा रहा है क्या? एक्चुअली कुछ एक्सटेंशन की वजह से वो नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं दिखाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरीके से स्कीमा जनरेट कर सकते हैं और यहाँ से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्कीमा जनरेट करो, उसको कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट कहाँ करना है, एडिटर के अंदर जाके HTML का टैब ओपन करना है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है, तो ईजिली आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये हमने टेस्टिंग की थी और हमको दिखा था, राइट। तो आई होप कि आपको स्कीमा मार्कअप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।